प्रकट हुई है। महाराज, ये भागवत का प्रभाव है जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। अब महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि कथा में मनोरंजन होना चाहिए। आजकल लोगों को कथा से ज्यादा व्यथा पसंद है। कथा में क्या चाहिए? हंसी मजाक। अगर जब मनोरंजन ही चाहिए तो कॉमेडी शो करवा लो, क्योंकि अगर मनोरंजन कराएंगे, कॉमेडी कराएंगे तो क्या उसे उद्धार होगा? क्योंकि हम भागवत किस लिए कराते हैं? क्योंकि हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारी पीढ़ी का उद्धार हो, उनका मोक्ष हो, ताकि उनको बार बार इस कलयुग में, इस संसार में भटकना ना पड़े। अब बताओ, हंसी मजाक, कॉमेडी से या मनोरंजन से क्या उनका उद्धार हो सकता है? नहीं होगा ना। तो भागवत को हमें ऐसे श्रवण करने के साथ साथ हमें मनन भी करना चाहिए कि आज हमने भागवत में क्या क्या श्रवण किया, किस कथा से क्या प्राप्त होता है, हमें वो जानना चाहिए। ये नहीं कि अरे आज तो कथा में ये नहीं, ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कथा तो कम सुनने आते हैं परंतु तर्क वितर्क करने ज्यादा आते हैं। तो इसलिए अगर अपने जीवन का कल्याण यदि चाहते हो तो कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार भक्ति महारानी कहती है, महाराज आप हमें ये बताइए कि आपने तो सब कुछ स्थान दे दिया, सबका आसन बिछा दिया, पर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे भी कोई स्थान बताइए। तो सोनकादि ऋषि कहते हैं, मैया आप भक्तों के, जो वैष्णव भक्त है, परम भक्त है, उनके हृदय में जाके विराजमान हो जाओ। क्योंकि जहाँ वैष्णव भक्त होते हैं उनके हृदय में जब महारानी, भक्ति महारानी विराजमान होती है तो उनके पीछे हमारे कृष्ण कन्हैया भी आ जाते हैं। क्योंकि भगवान वही जाते हैं जहाँ, क्योंकि अगर हम कहीं कमरा लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कमरा खाली है कि नहीं। अगर भरा होगा तो क्या वो कमरे में हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो भगवान क्या देखते हैं? ये पहले देखते हैं कि ये कमरा खाली है कि नहीं। क्या? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये इन चीजों से ये खाली है कि नहीं। जहाँ देखा कि ये भरा है, अरे भैया जगह नहीं है, तो भगवान वहां से भाग जाते हैं। जहाँ देखा कि ये बिल्कुल खाली है, पूर्ण वृंदावन में आज भी भगवान के जमाने के 5 वर्ष साल पुराने वृक्ष है। आप कभी देखना उन वृक्षों को, तो वो अंदर से खाली है, बिल्कुल खोखले, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? भगवान और उन पेड़ों के ऊपर उनके साथ भगवान खेले हैं, उनके ऊपर भगवान ने अपने चरण रखे हुए हैं। क्योंकि भगवान उसी के अंदर प्रवाहित हो, उसी के अंदर विराजमान होते हैं जो पूर्णता खाली हो, जिस सब विकारों से खाली हो, किसी प्रकार की कामना ना हो, कुछ भी। इसलिए भगवान तो ऐसे ही, क्योंकि जो अभी इस स्थान पे जो मैं हूँ, अगर हमारे अंदर विकार आ जाए, कुछ आ जाए तो हम बोल नहीं सकते। अब जो मैं कथा बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे कंठ में भगवान विराजमान हो जाते हैं, ये भगवान वाणी। क्योंकि यहाँ पे जो व्यास होता है वो व्यास विष्णु रूपाय, यानी कि वो विष्णु के रूप में होता है। हम एक बंसी की तरह होते हैं, वो बोल तो मैं नहीं पर भगवान उसको बजा रहे हैं। तो इसलिए भगवान उस हृदय में प्रकट होते हैं जहाँ पर भक्ति महारानी विराजमान है, जहाँ पे किसी प्रकार की कामना न हो, जो पूर्णतः से भक्ति से युक्त, भक्ति में ही लीन हो, ऐसी जगह पे हमारे ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते। क्योंकि कृष्ण का अर्थ होते हैं, और कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण इति कर्षिता, यानी कि वो अपने चित्त को खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं। जैसे गोपियों को चित्त को चुरा लिया और गोपियां दौड़ी दौड़ी चली गई, ना अपने देह का ध्यान ना कुछ भी। तो ऐसे कृष्ण कन्हैया हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से भक्ति महारानी को स्थान दिया और